Good morning, students. It's second chapter of geography, the physical features of India. This is your part second of second chapter. फर्स्ट वीडियो में हमने नर्दर्न हिमालयाज़ जो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न था उसको कंप्लीट कर लिया था. अब हमें सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न से स्टार्ट करना है. द नर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स. जो प्लेन एरिया है इंडिया का ये सेंटर में है. इसके नॉर्थ में नर्दर्न हिमालयाज़ हैं और साउथ में प्लेटो है, वेस्ट में डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. बेसिकली ये नर्दर्न प्लेन मेजरली इंडिया की जो थ्री रिवर सिस्टम है उससे बना हुआ है. फर्स्ट द इंडस रिवर, सेकंड द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. इन मेजर थ्री रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरी से ये नर्दर्न प्लेन बनता है. दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. क्योंकि ये रिवर्स जो ऊपर से आती हैं यहाँ आके अपना एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिशन करती हैं, इसलिए यहाँ एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है और ये प्लेन एरिया होता है. ये इस एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत फर्टाइल एरिया होता है. दिस डिपॉजिशन ऑफ एल्यूवियम इन द वास्ट बेसिन लाइन एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स. एक दिन में नहीं बना, इसको कम से कम बहुत सारे साल मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये कम से कम 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग टू 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. ये प्लेन 2400 किलोमीटर लंबा लॉन्ग है और इसकी विड्थ 240 से 320 तक है. इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न. सबसे ज़्यादा डेंसली मीन्स हैवीली पॉपुलेटेड. जो पॉपुलेशन है यहाँ की ज़्यादा है क्योंकि असेसिबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है, इजीली असेसिबल है. विद अ रिच सॉइल ओवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट. यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इजी है और क्लाइमेट भी फेवरेबल है. एंशियंट टाइम में भी अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो सिविलाइजेशन थी सबसे पहले रिवर्स के पास से ही स्टार्ट हुई थी. लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर पे स्टार्ट हुई थी, देन इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर और सतलज रिवर पे हुई थी, देन स्प्रेड हुए थे गंगा तक. इट इज़ द एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है. दीज रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. ये डिपोजिशनल वर्क में भी इन्वॉल्व होती है. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस. क्योंकि ये प्लेन एरिया है, हिमालयाज़ की तरह यहाँ पे स्लोप नहीं है, कम स्लोप है, बिल्कुल जेंटल स्लोपिंग है, इसलिए यहाँ पे रिवर का इरोजन वर्क नहीं होता और डिपोजिशनल वर्क होता है. और यहाँ पे किसका डिपोजिशन होता है? एल्यूवियल सॉइल का. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पिल्ड इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशनल ऑफ सिल्ट. यहाँ पे रिवर्स जो हैं कई जो मेन रिवर हैं मेन स्ट्रीम से निकलती हैं और कुछ उसमें मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी हमें ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने के लिए मिलेंगी. बेसिकली यहाँ की जो रिवर्स होती हैं क्योंकि उनका ओरिजिन हिमालय से है, उन्हें के पास पूरे ईयर का वाटर सोर्स है, इसलिए यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो सीजनल नहीं होती, पेरेनियल रिवर्स होती हैं जिनके पास पूरे ईयर के लिए वाटर होता है. दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं क्योंकि कुछ रिवर्स ऐसे. द नर्दर्न प्लेन्स इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर. मेजरली 3 सेक्टर में डिवाइड है. वेस्टर्न पार्ट इज़ रेफर्ड एज पंजाब प्लेन. वेस्टर्न पार्ट जो है वो पंजाब प्लेन है, फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर जो इंडस रिवर से बना है. एंड द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. इसका जो मेन पार्ट है वो पाकिस्तान में. यहाँ पे जो इसकी मेन 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज है जो पंजाब रीजन में भी फ्लो करती हैं वो हैं द झेलम, द चनेब, द रावी, द बिस एंड द सतलज.
द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब्स। जो रिवर्स के और वाटर के बीच का प्लेन एरिया है उसको दोआब बोलते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता। गंगा प्लेन जो है घाघर और तिस्ता के बीच में, और घाघर और तिस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अगर हम पॉलिटिकली देखें, स्टेट्स देखें, तो यहाँ आते हैं नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र। और कुछ पार्ट जो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है वो वाला असम में पार्ट आता है, वो प्लेन। द नर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैटलैंड। ये फ्लैटलैंड होती हैं, ना तो ये हाई होती हैं प्लेटोज़ की तरह और ना ही माउंटेन की तरह इनकी पीक्स होती हैं। प्लेटो और माउंटेन्स में भी यही डिफरेंस होता है कि माउंटेन्स की पीक होती है, प्लेटो टेबल लाइक फ्लैटलैंड होता है। दीज रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग इन according to the variations really features, the northern plains can be descending from mountain deposit pebbles in a narrow belt about 18 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। ये इनका स्लोप जो होता है शिवालिक्स 18 to 16 किलोमीटर। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट पेबल्स क्यों हैं, जो हमें थोड़े पत्थर टाइप का रीज़न मिलेगा, पत्थर मिलेंगे 18 to 16 किलोमीटर के। इट इज़ नोन एज भाबर। इसको क्या बोलते हैं हम? भाबर बोलते हैं। ऑल ऑफ दी स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर। जो मेनली सारी स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, मतलब यहाँ नहीं दिखती क्योंकि पेबल्स है, लेकिन वो अंडर पेबल्स फ्लो करती हैं। ऑल ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट में डिसअपियर होंगी, दिखेंगे नहीं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसी बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स रीमर्ज। जो स्ट्रीम्स हैं वो वापस से रीमर्ज में फ्लो करती हुई दिखेंगी क्योंकि अब पेबल्स कम होने लग जाती हैं। एंड दिस एरिया इज़ स्वैम्पी एंड मार्शी। ये स्वैम्पी और मार्शी एरिया होता है जिसको हम तराई रीजन बोलते हैं। दिस वॉज फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं और वाइल्ड लाइफ है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जो फॉरेस्ट होते हैं इनको क्लियर कर लिया जाता है जिससे एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए। लोकेट धुंधवाना नेशनल पार्क। अगर हम देख सकते हैं तो इसी रीजन में धुंधवाना नेशनल पार्क भी लाई करता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियल। जो इसका मेन पार्ट है, ज़्यादातर मेजर पार्ट है, वो एल्यूवियल सॉइल से मिला हुआ। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। ये रिवर का फ्लड प्लेन एरिया है। दिस पार्ट इज़ नोन एज भांगड़। इसको भांगड़ रीजन बोलते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। यहाँ पे कैलकेरियस में कैल्शियम का कुछ थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है जिसे हम कंकड़ बोलते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ दिस फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और जो न्यू डिपॉजिट होता है उसको खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड थस आइडियली रिन्यू हो रहे हैं लगातार। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। Now we are going to start the third division, that is peninsular plateau. The peninsular plateau is a table-like composed of old crystalline, igneous and metamorphic. जो टेबल लाइक लैंड है, प्लेटो है, इसको इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। एंड पेनिनसुलर प्लेटो का मतलब होता है, प्लेटो मीन्स टेबल लाइक लैंड एंड पेनिनसुलर मीन्स एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ये प्लेटो में यहाँ पे वैलीज हैं एंड हिल्स हैं। दीज प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ये 2 ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइडेड है। इस पूरा प्लेटो है पेनिनसुलर प्लेटो, इसमें सेंट्रल से नर्मदा रिवर फ्लो करती है और ये नर्मदा रिवर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट जो है इसका फर्स्ट ऊपर वाला नर्दर्न पार्ट है उसको हम सेंट्रल प्लेटो बोलते हैं जो मालवा प्लेटो में मर्ज हो रहा है, और जो नर्मदा के साउथ में है उसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। द विंध्य रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज इन साउथ। इसके नॉर्थ में विंध्य रेंज और साउथ में सतपुरा रेंज एंड द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan। और यहाँ इसके वेस्ट में रॉकी डेजर्ट मतलब सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है। The flow of rivers draining this region, namely the Chambal,
द सिंध, द बेतवा एंड द केन। ये सम रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो कर रही है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं नॉर्थ में वाइडर और साउथ में नैरो, मतलब कुछ संकरे हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। जो इसके ईस्टवर्ड का एक्सटेंशन है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकल लैंग्वेज में उसको बुंदेलखंड और बागेलखंड बोलते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटो फर्दर ईस्टवर्ड, और उसके भी ईस्ट में जो दामोदर रिवर के पास का एरिया है उसको छोटा नागपुर प्लेटो को। द डक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। जो डक्कन प्लेटो वो एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो नर्मदा के साउथ में फ्लो करता है। अभी हमने नॉर्थ वाला सेंट्रल पार्ट पढ़ा था। दिस सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, मतलब कि इसका जो सतपुरा रेंज है नॉर्थ की तरफ, इसका ब्रॉड बेस। वाइल द महादेव, द कुमूर हिमालयस एंड कैमूर हिमालय एंड महकल रेंज, ये कुछ रेंजेस और हिल्स हैं जो यहाँ पे ईस्टर्न एक्सटेंशन में है। फ्रॉम लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप, ये हमें फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट। द डक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न से हाई है और ईस्ट से इसका एलिवेशन कम है। डक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, कम है। एंड एक्सटेंशन ऑफ नोन एज मेघालय Karibi Analong Plateau and Northern Kachar Hills is separated by a fault from a Chota Nagpur Plateau. यहाँ it is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from west to east are Garo, Khasi, Jaintia. यहाँ पे मेन जो हिल्स हैं वो हैं गारो, खासी, जैंतिया। The Western Ghats and the Eastern Ghats, इन प्लेटो एरिया में जो इंक्लूड होता है वो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न। मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो, जो इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को मार्क करता है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट घाट जो है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है और ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पास ओनली। लोकेट द थाल, बिहार एंड पाल घाट्स, थाल, बोर और पाल घाट्स इनके बिटवीन में आते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स से ज़्यादा हाई हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स के नॉर्थ में महानदी वैली है और साउथ में नीलगिरीज है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल। यहाँ से कई सारे रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। The Western Ghats cause orographic rainfall by facing the rain-bearing moist winds to race along the western slope of Ghats. ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न के कारण, क्योंकि यहाँ कुछ हिल्स हैं तो जो विंड्स उठती हैं यहाँ से फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरियोग्राफिक रेनफॉल, क्यों जो विंड्स उठती हैं अरेबियन सी से वो इनसे फेस करती हैं और क्योंकि इनका एलिवेशन है, हाइट है, तो उससे टकरा के इधर की साइड इनको रेनफॉल मिलता है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज डिफरेंट इन, वेस्टर्न घाट्स का अलग जगह पे अलग नाम है। द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड अन्नमुडी, इसकी जो हाइएस्ट पीक है वो है अन्नमुडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर एंड डोडा बेटा जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स। महादगिरी 1501 मीटर्स इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न। महंदगिरी की हाइट ईस्टर्न घाट्स में सबसे हाई है। शिरोवरे हिल्स एंड द जावदी हिल्स आर लोकेटेड एट साउथ ईस्ट, ये दोनों हिल्स साउथ ईस्टर्न घाट्स में। Locate the hill stations in the map. One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as
डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे एक ब्लैक सॉइल एरिया है, एक ट्रैक है, उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। दिस इज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस रॉक्स आर इग्नियस, क्योंकि इनका ओरिजिन वॉल्केनो से हुआ है, मैग्मा एंड लावा, तो उसको हम वॉल्केनिक ओरिजिन बोलते हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव बीन डिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि रॉक्स जिस तरह थे स्मॉलर एंड देन इनका डिसइंटीग्रेशन होता गया, टूटते गए और ब्लैक सॉइल में चेंज हो गए। द हरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुला। अरावली हिल्स जो हैं इसके वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंडेड एज ब्रोकन हिल्स। ये इरोडेड हिल्स हैं और ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ। ये अरावली हिल्स गुजरात से दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हैं।